बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम लोग रहीम यार खां जा रहे थे और बहुत ज़्यादा कुछ तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे रास्ते में मुझे ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बस ये रास्ते का मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है ना वो बनाया था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और ये आप लोगों का प्यार है और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में मैंने लिखा हुआ है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, तो आप लोग भी बताना क्या आपकी सास ने भी ऐसा मतलब कभी किया है या कोई सास ऐसा करती है, क्योंकि मेरी शादी को माशाल्लाह 7 साल होने वाले हैं और 7 साल बाद मुझे इतने सारे बर्तन एज अ गिफ्ट मिले हैं। तो ये सारा कुछ जो है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे मिली हैं, इसलिए कि इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो पापा एफएफसी में थे तो उधर से सेफ्टी अवार्ड मिलता था। तो इस वजह से फिर मम्मा ने अपनी सारी बेटियों को भी मतलब ऐसे दिया है कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक माँ बाप की एक याद होती है, तो इस तरह सबको डिवाइड करके जो चीज़ें थी ना वो दी थी। तो फिर मुझे भी ये सारा कुछ दिया है ताकि मेरे पास भी उनकी यादें रहें, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती दे। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये अर्शिया कंपनी का यहाँ पे नॉन स्टिक सेट है। 7 पीसीज हैं इसके अंदर। ये बाकी इसकी बुक के अंदर बहुत सारे पीसीज हैं जो कुकिंग वेयर के होते हैं। और साथ में इसके जो ये 2 स्पंज हमें मिले थे नॉन स्टिक, जो हमारे पास बर्तन होते हैं उनको वॉश करने के लिए। तो अभी मैं इसको ओपन कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में इसको पैक किया हुआ है और अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी और बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है ये। और ये वाले स्पून इसके साथ हमें मिले हैं और ये स्पून भी बहुत अच्छे हैं। और साथ आप देख सकते हैं इसका जो नॉन स्टिक है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि ये लेटेस्ट है और इसका नीचे से भी बिल्कुल ऐसा स्टाइलिश सा बना हुआ है। और जब भी आप नॉन स्टिक को वॉश करें तो हमेशा किसी भी सख्त जो होता है ना ब्रश, उससे साफ़ ना करें, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे इसके हैंडल को मैंने इसके ऊपर टाइट कर लिया है। तो इसके अंदर 3 पॉट हैं और एक इसके साथ जो है वो फ्राई पैन है। और फ्राई पैन के ऊपर ढक्कन नहीं है, लेकिन पॉट के ऊपर ढक्कन है। और इसके साथ 3 स्पून हमें मिले थे और एक एप्रल मिला था। और उसके बाद ये सोनेक्स की नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो नॉन स्टिक है ये थोड़ा और टाइप का है, तो ये भी काफ़ी पुरानी है। ये भी एफएफसी ने सेफ्टी अवार्ड दिया था पापा जी को, तो इस वजह से ये वाली जो कढ़ाई है ये मीडियम साइज़ की है ये। तो इसका भी नीचे से जो है ये ऐसे है। तो उसके बाद ये जो नॉन स्टिक सेट है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है ये। और ये कढ़ाई भी बहुत अच्छी है और ये सोनेक्स कंपनी की है। और ये वाला सेट जो है ये अर्शिया कंपनी का है, तो बहुत अच्छा है। आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इसकी बहुत फुल कुकिंग वेयर सेट भी आता है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये 7 पीसीज है, तो नॉर्मली हमें घर में इस्तेमाल करने के लिए इतना सेट इनफ होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके पॉट का स्टाइल भी है और इनकी लुक भी बहुत अच्छी है। और इसके हैंडल तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, वुड कलर में थे। और उसके बाद ये सारा ये सेट है, इसके साथ एक फ्राई पैन है और 3 पॉट हैं, 2 बड़े, एक बड़े साइज़ का, फिर एक मीडियम साइज़ का और एक छोटे साइज़ का है। और ये वाला स्पून जो है ये हमने नॉन स्टिक में मतलब कुक करने के लिए खुद परचेज़ किया था। और ये ऐसा आप स्पैचुला टाइप भी लाजमी रखें, इससे भी बहुत अच्छी कुकिंग होती है और हमारे बर्तन भी सेफ़ रहते हैं। उसके बाद है ये जीडीसी का वाइटल जूसर, और ये जूसर बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने इसको ओपन किया तो मुझे इतना पसंद आया, मैं भी आपको भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें गाजर और किन्नू का जूस बनाने के लिए भी ये वाला जो पोर्शन है ये मिल रहा है। और इसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिल रही हैं। हम इसमें फ्रूट्स का जूस, वेजिटेबल्स का पल्प वगैरह हमने अगर निकालना हो फ्रूट्स का, तो वो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो जग है उसके साथ हमें एक स्ट्रेनर भी मिलता है। और इसमें ये जो मग हैं ये भी फाइबर के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये भी। और ये हमें 2 मिले हैं, एक छोटे साइज़ का है और ये जो ग्लास है और एक बड़े साइज़ का है।
तो इसको मैं दिखाती हूँ कि ये बड़ा और छोटे साइज़ का किस लिए है। ओके, इसके अंदर जैसे आम नॉर्मल जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो हम जूस वगैरह बनाते हैं उसके साथ एक पोर्शन होता है जहाँ पे जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो एक साइड पे चला जाता है। तो इसमें ऐसा सीन नहीं है, इसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए एक बड़ा जो ग्लास है वो है और छोटे ग्लास में हमें जूस मिलता है। और ये वाला जो है ये ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है और बिल्कुल एयर टाइट है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। और ये मैशर एज अ मैशर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके ब्लेड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था तो अब ये भी मुझे मिल गया है, तो मम्मा ने कहा है कि ये भी मेरा है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको यूज़ भी करूँगी, तब मैं आपको साथ बता दूँगी कि मैं कैसे कैसे इसको यूज़ करती हूँ। और ये इसके साथ हमें जग मिला है और इसके अंदर ये स्ट्रेनर है और इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह का अगर जूस निकालना है या फ्रूट्स का जूस निकालना है आप इसके अंदर डालें और उसको जो है ना वो जूस निकालें तो आपका सारा जो वेस्ट है वो इसी के अंदर आ जाएगा और जूस साइडों पे स्ट्रेनर से निकल आएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसके साथ जो दो ये जो मिले हुए हैं मग टाइप, ये किस लिए मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा मग आता है तो यहाँ से वेस्ट मटेरियल है वो सारा इसमें आएगा और इसकी बैक साइड पे एक अलग से हमें पोर्शन दिया हुआ है जहाँ पे जूस निकलने का नीचे से एक होल है जहाँ पे जो जूस है ना किसी भी फ्रूट का वो यहाँ पे आएगा। तो अभी मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे ये होल है तो यहाँ से सारा जूस जो है वो नीचे इस वाले पार्ट में आएगा। तो वो फ्रंट साइड पे जो है वो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए है और इधर से जूस निकलेगा। और जब हमने ग्राइंडिंग या मैशिंग करनी है तो उसके लिए हम ये वाला पोर्शन लगाते हैं और जो गाजर के जूस वाला पार्ट है वो हम सेपरेट कर देते हैं, तो इसको ऐसे फिक्स कर लेते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके बाद ये रियोना कंपनी के पॉट सेट थे, तो ये कुकिंग वेयर के लिए यूज़ तो नहीं होते हैं लेकिन हम इनको एज अ सर्विंग बाउल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और इनके जो लीड हैं वो भी ग्लास के हैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये 5 पीसेस का सेट था तो इसमें से एक पीस जो है ना वो मैंने पहले जो है वो निकाला हुआ था, तो मैं कभी कभी आपने देखा होगा शायद मेरी वीडियोस में, तो मैंने उसको यूज़ भी किया है। तो बाकी ये 4 पीसेस अब निकाले हैं। और उसके बाद लास्ट में ये है पतीला, तो ये भी FFC की तरफ से मिला था। तो ये 4 पतीलों का सेट था, तो उसमें से ये तीसरे नंबर वाला है, ओके, जो दूसरे नंबर वाला और ये तीसरे नंबर वाला था, इनके साइज़ में सिर्फ 19-20 का फ़र्क था। तो इसमें से ये वाला पतीला जो है ना ये मम्मा ने मुझे दिया है नॉर्मल जो कुकिंग करने के लिए। तो उसके बाद ये पतीला है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी, मतलब ऐसा स्टील मुझे नहीं लगता अब आता है क्योंकि अब बहुत क्वालिटी डाउन हो चुकी है चीज़ों की और रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं, क्वालिटी वैसी नहीं मिलती है। और उसके बाद ये सेट आपने बहुत देखा होगा मेरी वीडियोस में, तो ये एक्चुअली में सेट जो है ये मिट्टी का है लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कोई मार्बल या चीनी का बर्तन यूज़ कर रहे हों। आप इसकी शाइन भी देख सकते हैं। तो ये पूरा मिट्टी का सेट है और इसका ब्लू कलर है, बहुत ही अट्रैक्टिव सेट है। तो ये थी मेरी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अगर आपकी सास ने भी कभी कुछ ऐसा आपके साथ किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।